विनंती करतो की मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी शिवाजीला हँड ओव्हर करायची आहे. मॅन ऑफ द मॅच शिवाजी. आता होणारा सामना हा हर स्ट्रायकर्स वर्सेस कोस्टल फायटर्स. कोस्टल फायटर्स कडून फलंदाजीसाठी आले ते रोहन आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो तानाजी. जोपर्यंत क्रीज वरती शिवा होता आता जो सामना जिंकलेला आहे शिवाजी त्याला सागर मोरया ओमान यांच्याकडून 2000 रुपयाचं बक्षीस झालेलं आहे आणि त्याबद्दल त्यांचं हार्दिक अभिनंदन आणि तेवढेच आभार सागर यांचे. सागर मोरयाकडून 2000 शिवाजी याच्यासाठी या फायनल सामन्यासाठी. आणि तसेच याच झालेल्या सामन्यासाठी अंकितेशसाठी सागर कोंडेकर यांनी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे त्यांच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी. त्यांचंही मनपूर्वक आभार. आता जो सामना फिनिश केला सेमीफायनलचा शिवाजी त्यांच्यासाठी त्यांचे संघ मालक नामदेव गोरे यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. दोघांचंही अभिनंदन. चैतन्य मांजरेकर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं षटक घेऊन आले तो चैतन्य मांगेकर. आणि हा टोळलेला चेंडू रोहनचा बघूया झेल बाजूने आणि ही मिसफिल्ड. झेल मात्र सुटलेला आहे. लक्षात ठेवा आपण कोणाचा झेल सोडलाय तो लास्ट मॅच मध्ये जो मॅन ऑफ द मॅच होता रोहन त्याचा झेल सोडलाय. रोहन हा उत्कृष्ट असा फलंदाज आहे जो आपल्या षटकारांनी चौकारांनी ओळखला जातो. चैतन्याचा पुढचा चेंडू रोहनसाठी आणि हा मात्र जातोय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. मागाशीच मी बोललो होतो पंचांचा इशारा 6 धावांसाठी. मागाशीच बोललो होतो की मी आपण हा झेल कोणाचा सोडलाय रोहनचा सोडलाय. रोहन हा उत्कृष्ट असा फलंदाज आहे जो चौकार आणि षटकारांसाठी ओळखला जातो. स्वागत है सभी का क्रिकेट प्रीमियर लीग के सीजन 5 के फाइनल फेज में दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का चलता हुआ कोस्टल फाइटर्स वर्सेस हर्षा स्ट्राइकर्स इन दोनों टीम के बीच में. इसके पहले हमने देखा कि एक रोहन का आसान सा कैच वहां पर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में छोड़ा था. वो कितना महंगा पड़ता है हर्षा स्ट्राइकर को. अच्छे बैट्समैन है रोहन और सामने उतने अच्छे बॉलर चैतन्य मांजरेकर लंबी रनअप के साथ. अच्छा एक्शन हाई आर्म. इस बार यॉर्कर लेन गेंद लगभग टो को छूती हुई. कोई रन का इजाफा नहीं इस गेंद पर. स्कोर रुका हुआ
कोस्टल फाइटर का। यहाँ पर अंपायर कृपया चेक करें। बॉल ओवर, यहाँ पर शायद यहाँ पर ओवर कंप्लीटेड। कृपया चेक करें। सर सर 1 मिनिट लक्ष द्या सर, 1 मिनिट लक्ष द्या. पहिला बॉल सिंगल, दुसरा बॉल सिंगल, तिसरा बॉल 2 रन, त्यानंतर षटकार आणि 2 डॉट. ओव्हर झाली. व्हेरी गुड. शफीक यहाँ पर चुस्त और तंदुरुस्त स्कोरर, काफी अच्छी भूमिका निभाते इस टूर्नामेंट के लिए. 10 पर पहुंचा है स्कोर कोस्टल फाइटर का. काफी चुस्त और तंदुरुस्त यहाँ पर शफीक की सभी आलोचना कर रहे हैं. यहाँ पर अच्छा स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं सुबह से. 1 ओवर के समाप्ति के बाद 10 पर चैतन्य का वो बेहतरीन ओवर, एक मौका उन्होंने खड़ा कर दिया था उस ओवर में, लेकिन लपकने में नाकामयाब रहे उनके फील्डर. दूसरी ओवर लेकर अपने कोटे का पहला और इस मैच का दूसरा लेकर सागर मुळिक फील्डर तैनात. इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे पुल कर दिया फाइन लेग क्षेत्र में. 2 रन थे, आसानी से मिलेंगे. फील्डर लंबी चेज देते हुए, लेकिन बॉल जीत जाएगी, मिल जाएगी बाउंड्री फाइन लेग क्षेत्र में. इस चौके के बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर कोस्टल फाइटर का 14 रन विदाउट लूजिंग एनी विकेट. सो फार देयर 2 ओपनर्स सॉलिड इन द क्रीज. सागर को अपने लाइन और लेंथ में यहाँ पर सुधार लाने की कोशिश करनी पड़ेगी. 28 नंबर की जर्सी पहने हुए ये तो इस बीच सीधी बैट से खेला हुआ तुषार, उसके पीछे अच्छी फील्डिंग. लगभग जब तक फील्ड कर पाते 1 रन दौड़कर पूरा किया. एकच मिनिट फोटो घेऊन येतो. आणि हा मात्र सीमारेषा बाहेर जातोय तो 6 धावांसाठी. उत्कृष्ट असा षटकार निघतोय तो रोहनच्या बॅटमधून. आणि स्कोर वाढतोय तो 21. षटकार वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरा षटक घेऊन आला तो सागरचा हा पुढचा चेंडू रोहनसाठी. आणि रोहनने पुन्हा एकदा हा उंच टोळलेला चेंडू बघूया. आणि हा मात्र पुन्हा एकदा षटकार. पुन्हा एकदा षटकारांची आतषबाजी करताना रोहन. मागाशीच बोललो होतो स्टार्टिंगलाच की आपण कोणाची कॅच सोडली. जेव्हा रोहन क्रीजवरती असतो तेव्हा षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी होते, आणि हीच ते आपल्याला पाहायला मिळते. रोहनच्या बॅटमधून हा सलग दुसरा षटकार. बघूया तिसरा षटकार मारून हॅट्रिक करतोय का रोहन. रोहन स्ट्राईकवरती आहे. रोहन पुढचा चेंडू सागरचा रोहनसाठी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आणि हा मात्र डॉट गेन. दुसऱ्या षटकामधला हा शेवटचा चेंडू शिल्लक. सागरचा पुढचा चेंडू रोहनसाठी. आणि हा पुन्हा एकदा उंच टोळलेला चेंडू पाहूया. आणि मात्र जेल बाद होतोय तो रोहन. स्लोअर डिलिव्हरी होती सागरची, काहीशी न समजलेला चेंडू रोहनला, परंतु उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करून तंबूमध्ये परततोय तो रोहन.
आणि रोहनची जागा घेण्यासाठी जातोय तो बिसाजी. हा एक मूर्ती लहान कीर्ती महान असा हा बिसाजी उत्कृष्ट हा सुद्धा फलंदाज आहे. कृपया फिल्डिंग सजवून घ्यायचे आहे. वेळेअभावी आपल्याला सामने संपवायचे आहेत. 27. दुसऱ्या षटकानंतर धावसंख्या होते ती 27. एक बाद 27. रोहनची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो बिसाजी. स्ट्राईकवरती आहे तो तानाजी. बिसाजी तानाजी जी रजी. नितेश सांघिक तिसरं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आला. रॅटम ओव्हर द विकेट तू तानाजी. अँड हा न समजलेला चेंडू तानाजीला. इसी बीच अच्छी बॉलिंग कर रहे यहाँ पर नीतेश. एक स्लो आर्म एक्शन उनका हमने देखा है, लेकिन सटीक लाइन और लेन के लिए जाने जाते 16 नंबर की जर्सी पहने हुए नीतेश. मैंने कहा था इस बार अपने बाएं खोल दी. यहाँ पर कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं. 3 फील्डर यहाँ पर चेस देते हुए क्या वो बाउंड्री रोक पाएंगे? आखिरकार यहाँ पर बाउंड्री रोकने में सक्षम होते हुए इसी बीच 2 रन दौड़कर 2 का 3 रन दौड़कर पूरे किए. अंपायर आदेश और अम्बेश काफी चुस्त है वहां पर. सुबह से हमने देखा है बहुत ही अच्छी अंपायरिंग इस टूर्नामेंट में उन्होंने अभी तक की है. हालांकि इसके बाद जो मुकाबला खेलने वाला है वो अथर्व एवेंजर्स जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है. नीतेश और शिवाजी जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे सेमीफाइनल के, उनके कोच यहाँ पर विनायक मौजूद है. काफी यहाँ पर अच्छी शॉट इस बार. क्या बढ़िया शॉट. दोनों भी इस साल फॉर्म में है, लेकिन इस बार तारीफ होगी बिसाजीच्या बॅटमधून निघालेला हा षटकार. बिसाजी मगाशीच की- बोललो होतो मूर्ती लहान कीर्ती महान असा हा बिसाजी उत्कृष्ट फलंदाज. छोटा पॉकेट बड़ा धमाका भिसाजी. क्या बढ़िया शॉट खेला था वो भाई. पूरी तरह से लाइन कवर करके डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वो शॉट जड़ा था 6 रनों के लिए. फिर एक बार उसी क्षेत्र में खेलने की कोशिश. फील्डर उसके नीचे गेंद बीट करते हुए सीधा चली जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कोस्टल फाइटर्स का 40. क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही इस सेमीफाइनल में. बिसाजी जिसके लिए जाने जाते छोटा पॉकेट बड़ा धमाका. आखिरी 2 गेंदें बची है. थोड़े से महंगे साबित होते हुए नीतेश को अपनी लाइन और लेंथ में सुधार लाने की कोशिश करनी पड़ेगी बची हुई 2 गेंदों में. अगर कम से कम टोटल में रोकना चाहते हैं कोस्टल फाइटर को तो फिर वे एक ऑफ साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधा निकल गई है विट्ठल के दस्तानों में जो कि कीपर है हर्षा 11 के. और विकेट का पतन. भिसाजी ने यहां पर अपना काम कर दिया है. एक छक्का एक चौका जड़कर पवेलियन में वापस उनकी जगह लेने के लिए नए बैट्समैन 7 नंबर जर्सी पहने हुए राजेश. नीतीश की अच्छा कमबैक. वो छक्का और चौका खाने के बाद भिसाजी की विकेट चटकाई. इसके बाद क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा. अथर्व एवेंजर्स वर्सेस जो भी टीम इस सेमीफाइनल को जीतेगी उनके बीच में. अच्छा ये सीजन घटा है. क्या बढ़िया आयोजन क्रिकेट प्रीमियर लीग की ओर से. जो भी कमेटी है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. बहुत ही बढ़िया आयोजन. एक बार यॉर्कर किस्म की गेंद खोदा उसको निकाला जब तक कि फील्ड कर पाते 2 रन दौड़कर पूरे किए. अच्छी दौड़ लगाई दोनों बैट्समैनों ने. 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल पहुंचाए कोस्टल फाइटर का 42 रन. दे आर रिक्वायर्ड एट 43 रन इन जस्ट 18 बॉल. कृपया कोस्टल फायटर्स यांनी आपलं लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. याच्यानंतर सेमीफायनल खेळवायचे आणि टाइम थोडासा कमी आहे त्यामुळे त्यांनी
लवकरात लवकर सॉरी फायनल खेळवायचे आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून थोडंसं सहकार्य करायचं आहे कमिटीला, अन्यथा बॅड लाईट होऊ शकते फायनलसाठी. आणि मी कोस्टल फायटर संघाला विनंती करतो की त्यांनी आपले सलामीचे दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. 18 चेंडू 43 धावा. सॉरी, हर्षा स्ट्रायकर संघाने आपले दोन्ही सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. कोस्टल फाइटर्स के इरादे यहाँ पर बुलंद है. 43 रनों का लक्ष्य रखा है 18 गेंदों में. हालांकि थोड़ा सा बड़ा टोटल है, छक्के और चौकों की बरसात करनी पड़ेगी अगर इस मैच को जीतना है तो. हर्षा 11 को उनके पास भी दमखम रखते हैं वो, तभी तो वो सेमीफाइनल में पहुंचे. चैतन्य जो कि जाने जाते लंबे हिट के लगाने के लिए लेफ्टी, और उनके साथ मेरे ख्याल से ओनर उस टीम के महेश पाटिल, लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैदान में उतरता हुआ. दोनों अंपायर कृपया जल्दी से जल्दी मैच शुरू करें, इसके बाद टाइम बहुत कम बचा है और फाइनल खिलाना बाकी है, तो कृपया जल्दी कीजिए. 18 गेंदों में 43 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर सामने. लगभग 14 के औसत से स्कोर बनाना पड़ेगा अगर हर्षा 11 को ये मैच जीतना है तो. इसके पिछला जो मुकाबला हुआ था सेमीफाइनल का, काफी रोमांचकारी, उस मैच के हीरो 6 गेंदों में 20 रन बनाकर जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवाई, शिवा फ्रॉम जंगामट्टी चंदगढ़. तारीफ करूंगा मैं उनकी. महेश पाटिल स्ट्राइक पर चैतन्य, नॉन स्ट्राइक पर महेश पाटिल, और बॉलिंग का भार संभालेंगे 40 नंबर जर्सी पहने हुए गीतेश. शॉर्ट रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे. सामने चैतन्य, देखते हैं क्या कर पाते इस गेंद पर. अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर. ये हल्की सी एज और ये बड़ा विकेट. बड़ी मछली जाल में फंस गई यहाँ पर. चैतन्य निराश होंगे अपने परफॉर्मेंस से. 0 के व्यक्तिगत स्कोर पर बिना कोई खाता खोले पवेलियन में वापस आना पड़ेगा उनको. गीतेश ने यहाँ पर अपनी कामगिरी निभाई. पहली गेंद पर चैतन्य को चलता किया बिना कोई खाता खोले, और उनकी जगह लेने के लिए और एक लेफ्ट हैंडेड 17 नंबर की जर्सी पहने डिविलियर्स के फैन तुषार फ्रॉम सावंतवाड़ी. चैतन्य मांजरेकर काफी निराश रहेंगे ऐसे बड़े मैचों में. हालांकि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है अपने टीम को आगे लेके जाना है तो, लेकिन कोस्टल फाइटर के इरादे बुलंद है. पहली गेंद पर विकेट. गीतेश यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट चटकाई. फिर एक बार तैयार अपने शॉर्ट रन के साथ. सामने तुषार. इस बार उड़ाया और क्या बढ़िया लॉफ्टेड शॉट यहाँ पर सीधा बॉलर के सर के ऊपर से. 6 रनों के लिए अंपायर अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए गेंद आसमान में तारामंडल को छूती हुई. इस 6 के बदौलत अपना और अपने टीम का खाता खोला तुषार ने. ऐसी तड़पती फड़कती बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, कीपर यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली चाहते. क्लोज कीपिंग तुषार के लिए. फिर एक बार ऑन ड्राइव खेला है. 1 रन दौड़े तेजी से दूसरे रन की कोशिश, लेकिन मना कर दिया महेश पाटिल ने. महेश पाटिल भी दमखम रखते हैं बढ़िया शॉट खेलने के. ओनर है इस टीम के, तो उनसे ज्यादा किसको भाई यहाँ पर फिक्र हो गई अपनी टीम की. क्या कर पाते हैं महेश. बैटिंग तो बहुत ही बढ़िया करते हैं महेश, हमने देखा है सुबह से. 7 रनों पर पहुंची है हर्षा 11 की टीम. जीतने के लिए 43 रनों का लक्ष्य रखा था यहाँ पर. कृपया थोड़ी जल्दी कीजिएगा, बैड लाइट हो सकती है अन्यथा फाइनल के लिए. प्री प्लान यहाँ पर फील्डिंग सेटअप रखिए. फिर एक बार आगे आके खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट उस स्लोअर गेंद पर महेश पाटिल. अच्छा वेरिएशन दिखाते हुए गीतेश
यहाँ पर लेग कटर गेंद फेंकी थी उन्होंने, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, उसकी वजह से कुछ समझ नहीं पाए बैट्समैन। फिर एक बार उसी स्लो किस्म की गेंद, लेकिन लेग बाय के स्वरूप में एक रन मिलता हुआ। यही करना चाहिए महेश पाटिल को। अगर उनके गेंद पर बल्ले पर गेंद नहीं चढ़ रही तो तुषार, जो कि एक छक्का उन्होंने जड़ दिया, उनको स्ट्राइक पर लाना पड़ेगा। फील्डिंग में यहाँ पर फैलती हुई लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रहता है तो फील्डर को यहाँ पर काफी सारी कसरत करनी पड़ती है। क्या बढ़िया शॉट है भाई, 6 रनों के लिए गेंद निकल रही है। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हर्षा 11 का पहुंचा है। एक ओवर के समाप्ति के बाद 14 स्कोर पहुंचा है, तो जो रिक्वायर्ड रन है उसके हिसाब से चलती हुई हर्षा 11 बचे हुए 12 गेंदों पर बारह गेंदों पर 29 रनों का लक्ष्य है अभी तक हर्षा 11 के सामने। ये बढ़िया शॉट है भाई महेश पाटिल, मैंने कहा था वो भी दमखम रखते हैं बड़े शॉट खेलने का, और सही नतीजा दिया उस गेंद को। बॉलर नेम प्लीज। तानाजी, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए युवराज सिंह, जो कि जाने जाते 12 नंबर की जर्सी पहने हुए इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। लगभग सभी वर्ल्ड कप जीतते हुए एकमात्र खिलाड़ी युवराज सिंह, वो 12 नंबर की जर्सी पहनते थे। इस छक्के के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। कोस्टल फाइटर यहां पर कमबैक करती हुई इस मैच में। ऑफसाइड की दिशा में बढ़िया शॉट, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। गीतेश को लंबी चेस है, लेकिन एक चौका मिलता हुआ। बेहतरीन चारों तरफ ग्राउंड के बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश, वो भी 12 नंबर जर्सी पहने हुए हैं भाई। 12 वर्सेस 12 इसका मुकाबला चल रहा है दोनों फील्डरों के बीच में। हर्षा अपने कदम जीत के और अग्रसर करते हुए। फिर बार नो का इशारा अंपायर का भी चूसते ओवर स्टेप रहेगी शायद। फ्री हिट, एक सुनहरा मौका यहां पर मिलता हुआ महेश को। ऐसे बड़े मैच में ऐसे मौके कम मिलते हैं, इस मौके का क्या फायदा उठाएंगे महेश पाटिल, देखना पड़ेगा। फ्री हिट का सुनहरा मौका। ऑफसाइड की दिशा में स्टीयर किया है वहां पर समीर, दौड़ लगा रहे हैं यहां पर, अच्छी दौड़, लेकिन तब तक 2 रन, तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और आसानी के साथ 3 रन दौड़कर पूरे किए। इस 3 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ हर्षा 28 रन, हर्षा 11 का। 9 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए हर्षा 11 को। 9 गेंदे 15 रन, इस प्रकार का समीकरण है अभी इस सेमीफाइनल में। दोनों सेमीफाइनल जिसकी अपेक्षा सभी प्रेक्षक सभी खिलाड़ी कर रहे थे, उसी प्रकार के सेमीफाइनल घटते हुए इस क्रिकेट प्रीमियर लीग में। क्या बढ़िया शॉट है, बढ़िया कनेक्शन, लेकिन खराब फील्डिंग, खराब जजमेंट वहां पर। हालांकि मौका उतना नहीं था। कुणाला सागर मोरिया काय मोरे सागर मुळीक करून या टीमसाठी 500 रुपयाची बक्षीस आलेलं आहे। धन्यवाद सागर। हर्षा 11 या टीमसाठी सागर मुळीकडून 500 रुपयाची बक्षीस 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। त्यांच्या परफॉर्मन्सवर खुश आहेत सागर मुळीक, त्याच संघाचे एक खेळाडू। तुषार, फिर एक बार बढ़िया शॉट, कैच का मौका हो सकता है, ये शायद कैच नहीं, मैच ड्रॉप किया यहां पर फील्डर ने गीतेश, जो कि अच्छी कमलेश ने थोड़ी सी यहां पर चोट आती हुई इस खिलाड़ी को कृपया फर्स्ट एड लेके जाए अगर गंभीर चोट है तो। फील्डिंग में यहां पर तब्दीली
किती बॉल किती पाहिजे त्याला त्याला विचार त्याला 7 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता इस बार दिशा से भटकते हुए तानाजी और अंपायर यहाँ पर आईसीसी के रूल नंबर 20 के तहत हाथ फैलाते हुए व्हाइट का इशारा कर रहे हैं 7 गेंदों में 9 रनों का लक्ष्य है तो लगभग यहाँ पर 80% मैच हर्षा 11 के पक्ष में जाती हुई ये बढ़िया शॉट है कोई फील्डर वहां पर मौजूद निश्चित तौर पर बाउंड्री मिलेगी महेश पाटिल काफी बहुत ही बढ़िया सराहनीय मैं कहूंगा बैटिंग का प्रदर्शन उनके द्वारा और उनका बखूबी साथ निभाते हुए तुषार कोटावड़े स्कोर पहुंचा है 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों में मात्र 5 रनों की आवश्यकता हर्षा का स्क्वाड यहां पर पूरी तरह से हर्षोल्लासित है वहां पर 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता क्या बढ़िया सेमीफाइनल घट रहा है भाई क्रिकेट प्रेमी सीजन 5 के लीग में दोनों भी सेमीफाइनल जो भी क्रिकेट प्रेमी यहां पर मौजूद है उनके आंखों का यहां पर जिस प्रकार की मैच की अपेक्षा रखते हैं सब क्रिकेट प्रेमी उस प्रकार के मैच घट रहे हैं यहाँ पर सेमीफाइनल में और इसके बाद फाइनल होगा ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस क्रिकेट प्रेमी लीग और गेंदबाजी का भार संभालने के रोहन 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता क्या वो डिपेंड कर पाते हैं अगर डिपेंड कर पाते हैं तो इस मैच के हीरो रहेंगे भाई 10 रन की जर्सी पहने हुए अपनी फील्डिंग एक बार चेक करते हुए लंबी रनअप के साथ शायद राउंड इस बार पहली गेंद सटीक थी लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे 4 गेंदों में 5 रन 5 गेंदों में कितने 4 रनों की आवश्यकता महेश का भी अच्छी और सराहनीय बैटिंग मैं कहूंगा खुद ओनर है हर्षा 11 के और जिस प्रकार की अपेक्षा रखते सभी खिलाड़ी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एक बेहतरीन उदाहरण उन्होंने यहाँ पर पेश किया है इस मैच में थोड़ी सी स्लो हो रही है गेम ये बढ़िया शॉट इसी के साथ मैच विन हो चुके हैं हर्षा फाइट कृपया जो भी अपना सेलिब्रेशन है ग्राउंड के बाहर करजिए हर्षा 11 कोटावड़े तुषार कोटावड़े इस सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन कोटावड़े द्वारा और इस मैच के मैन ऑफ द मैच तुषार कोटावड़े अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब महेश पाटील तिथं दाखवतंय ना तिथं दाखवतंय ना 8 बॉल 23 रन नाही तिथं ह्याला दाखवतंय ना क्रिक बजला ह्याला दाखवतंय कृपया यहाँ पर महेश पाटिल इस मैच के मैन ऑफ द 8 गेंदों में 23 रन उन्होंने जड़कर अपने टीम को मैच जीत दिलाई है कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षा 11